2015 में स्टीवन माहन नामी एक शख्स ने ऑस्टिन, टेक्सास की अवामी सड़कों पर दुनिया की पहली मुकम्मल खुदकार गाड़ी का सफर किया। स्टीव कानूनी तौर पर नाबीना है। जो गाड़ी उसने इस्तेमाल की वो वेमो थी, जिसमें लाइडार सेंसर्स, कंप्यूटर्स, कैमरे और ब्रेकिंग सिस्टम था, लेकिन कोई स्टीयरिंग व्हील या पेडल नहीं था। 2017 में फिनिक्स के मेट्रो इलाके में वेमो ने शहरियों से खुदकार राइड हेलिंग के अपने पहले अवामी ट्रायल में शामिल होने को कहा। यहां तक कि एरिजोना के उस वक्त के गवर्नर ने भी ये सफर किया। गवर्नर ड्यूसी ने इस टेक्नोलॉजी को आजमाया। अब ये खुदकार गाड़ियां वेमो कहलाती हैं। पिछले अप्रैल में गूगल ने उन्हें चैंडलर में टेस्ट करना शुरू किया था। आज 2025 में वेमो फिनिक्स, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और ऑस्टिन में हर हफ्ते 2,50,000 से ज्यादा पैसे वाले सफर फराहम करता है। और ये कंपनी 2026 में अटलांटा, मायामी और वॉशिंगटन डीसी में अपनी मुकम्मल खुदकार राइड हेलिंग लाने की तैयारी कर रही है। जबकि क्रूज और टेस्ला ने जदोजहद की वेमो को सिर्फ 7 साल लगे गूगल के प्रोजेक्ट शॉफर से 2016 में अल्फाबेट कंपनी के जेल में एक अलग कंपनी बनने तक। तो ये कंपनी एक पिच डेक के ख्याल से उबर और लिफ्ट के साथ मुकाबला करने वाली मुकम्मल खुदकार राइड हेलिंग सरोस तक कैसे पहुंची? गूगल की मशहूर एक्स लैब के अंदर एक इंजीनियरिंग टीम सेबास्टियन थ्रू की क़ियादत में थी। ये स्टैनफोर्ड का प्रोफेसर है जो गूगल स्ट्रीट व्यू इजाद करने के लिए मशहूर है, और एंथोनी लेवेंडोव्स्की 510 सिस्टम्स का बानी और एनोनी के रोबोट्स। उन्हें खुदकार ड्राइविंग टेक्नोलॉजी की अमलियत का जायजा लेने का काम दिया गया था। साल था 2009। इस प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट शॉफर कहा जाता था और उसका एक सीधा मिशन था। वो चाहते थे कि उनकी खुदकार गाड़ियां 10 मुख्तलिफ 100 मील के सफर बिल्कुल खुद से बगैर किसी इंसानी मुदाखलत के मुकम्मल करें। ये प्रोजेक्ट अवाम से मुकम्मल तौर पर छुपाया गया था। उन्होंने टोयोटा प्रायूस कारों को खुसूसी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के साथ मॉडिफाई करना शुरू किया, जो उन्हें लंबे फासलों पर खुदकार तरीके से चलाने की इजाजत देता था, स्ट्रीट व्यू की तरक्की के हिस्से के तौर पर 100 टोयोटा प्रियुस गाड़ियों को 510 सिस्टम्स के जरिए तैयार करदा टॉपकॉन डिजिटल मैपिंग हार्डवेयर से लैस किया गया। ये 2009 में रॉब श्नोबल के जरिए ली गई एक प्रियुस का वीडियो है। तफसील में वो कहते हैं, मैंने 60 मील फी घंटा की रफ्तार से एक खुदकार गाड़ी को पार किया। मुझे उस वक्त मालूम नहीं था, लेकिन ये गूगल की खुदकार गाड़ी की कोशिश का एक इब्तिदाई टेस्ट था। अक्टूबर 2010 तक तकरीबन 2 साल की खफिया ऑपरेशंस के बाद पर्दा उठा। न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के बाद गूगल ने उसे अवामी बनाया। अहम एदाद व शमार 1,40,000 खुदकार मेल। लॉम्बार्ड स्ट्रीट का बे एब डिसेंट मुतासिर कुन था, लेकिन असल इंजीनियरिंग की छलांग सेंसर फ्यूजन थी। अंदरूनी तौर पर टीम ने एक सख्त रूल्स इंजन को प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल से बदल दिया था, जो लाइडार क्लाउड पॉइंट्स, रेडर रिफ्लेक्शंस और कैमरा पिक्सल्स को सेकंड में 10 बार मर्ज करता था। हर ऑब्जेक्ट को स्टैटिक ऑब्स्टेकल के तौर पर देखने की बजाय नए स्टैक ने इंटेंट की पेश गोई की कि कर्व के करीब वॉबल करने वाला साइकिलिस्ट स्वर्व करेगा या डिलीवरी वैन के ब्लिंकर्स झोटे हो सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये डिजाइन पहले से कितना क्लेवर था। ये पहली बार था कि एक खुदकार स्टैक ने दूसरे रोड यूजर्स को जियोमेट्री की बजाय अहदाफ रखने वाले एजेंट्स की तरह ट्रीट किया। 2009 में सैन फ्रांसिस्को की लॉम्बार्ड स्ट्रीट पर वेमो की इस आर्काइव्ड फुटेज को देखें। जबकि प्रोजेक्ट अपनी इब्तिदाई डेवलपमेंट के दौरान काफी राजदारी से चला, ये अवामी नजर से मुकम्मल छुपा नहीं था। जिस फुटेज का मैंने हवाला दिया है, जो इब्तिदाई खुदकार ड्राइविंग टेस्ट्स दिखाती है, वो वाकई 2009 में रिकॉर्ड की गई थी। ताहम ये फुटेज उस वक्त अवामी तौर पर रिलीज नहीं की गई थी। ये बाद में 2020 में वेमो की जानिब से प्रोजेक्ट के इब्तिदाई माइलस्टोन्स की रेट्रोस्पेक्टो नजर के हिस्से के तौर पर दस्तयाब कराई गई। टीम ने पेचीदा सॉफ्टवेयर सिस्टम तैयार किए जो रियल टाइम में सेंसर डेटा की तशरीह कर सकते थे, दूसरी व्हीकल्स की मूवमेंट की पेश गोई कर सकते थे और गैर मुतवक्का हालात के मुताबिक जल्दी से अडेप्ट कर सकते थे। उन्होंने एडवांस्ड मैपिंग और लोकलाइजेशन सिस्टम को इंटीग्रेट किया। हर गाड़ी को अपने इर्द-गिर्द का इंतहाई तफसीली डिजिटल मैप फराहम किया, जो सिर्फ चंद सेंटीमीटर तक दरस्त था।
इसी साल उन्होंने अपनी इब्तदाई टोयोटा प्रियुस फ्लीट से आगे बढ़ते हुए लेक्सस RX 450H का इजाफा किया। प्रियुसिस और लेक्सस का यह मिक्स्ड फ्लीट 3 लाख खुदकार मेल से गुजर चुका था। इस वक्त तक कंपनी के लिए पहली कानूनी बरकत आ चुकी थी। निवाडा की सर्ख AO 000 एक लाइसेंस प्लेट एक डरायो लेस कार के लिए। ताहम एक और मेल स्टोन अहम था, सिमुलेशन 1.0। यही वो तरीका है जिससे गूगल इंजीनियर्स ने एली सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हासिल किए। इंजीनियर्स ने माउंटेन व्यू शहर का वर्चुअल रेप्लिका बनाया था, जहां हर पॉट होल, कर्व की ऊंचाई और पेडेस्ट्रियन क्रॉसवॉक की टाइमिंग कलवन की गई थी। हर हकीकी मेल के लिए टीम 10 सिमुलेटेड माइल्स चलाती थी। हजारों एज केसेस, रनअवे टायर्स, जेवॉकिंग डॉग्स, मैट्रेसेस, पिकअप्स से गिरने वाले सामान पैदा करते थे। जब सिमुलेशन ने सॉफ्टवेयर को गलती में पकड़ा, इंजीनियर्स ने कोड को पैच किया। हमने रात भर सिनारियो को 50,000 बार चलाया और तब जाकर उसे फिजिकल कार्स में डिप्लॉय किया। ये टेस्ट और सिमुलेशन की कल्चर ही वो वजह है कि वेमो की डिसएंगेजमेंट रेट बाद में राइवल्स से कहीं बेहतर होगी। थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट यहाँ। 2014 से 2015 के वक्त में टेस्ला ने अपना ऑटो पायलट शुरू किया। उबर ने एक लाइडर स्टार्टअप खरीदा और GM जैसे पुराने प्लेयर्स ने क्रूज जैसे स्टार्टअप्स को एक्वायर किया। अचानक प्राइवेट मून शॉट को पब्लिक रोड मैप की जरूरत थी। इंजीनियरिंग 2 समतों में स्प्रिंट की। पहले हार्डवेयर की कॉस्ट डाउन। लीडार यूनिट्स जो कभी $75,000 के थे, वो $7,500 में सकड़ गए। इन हाउस डिजाइन किए गए फेंडर मॉड्यूल्स। दूसरे, डीप लर्निंग परसेप्शन। मिलियंस लेबल्ड इमेजेस पर ट्रेंड कॉन्वोल्यूशनल नेटवर्क्स ने लेफ्ट टर्न एरर डिटेक्शन और इमरजेंसी व्हीकल सायरन लोकलाइजेशन में हैंड क्राफ्टेड विजन कोड को पीछे छोड़ दिया। हर ब्रेक थ्रू ने एक स्लैब स्कंक वर्क्स और VC कैश जलाने वाले बाकी सब के दरमियान गैप को बढ़ाया। वेमो अल्फाबेट की शैडो से जॉन क्राफ्टचिक के साथ स्टेज पर फायरफ्लाई पॉड के साथ निकला। स्पिन आउट ने 2 चीजें अनलॉक की जिनके लिए इंजीनियरिंग ने लॉबी की थी। कस्टम हार्डवेयर के लिए डेक्टेड बजट, चिप्स, सेंसर्स, व्हीकल कंट्रोलर्स वगैरह के बारे में सोचें और वाज़ेह बिजनेस वर्टिकल। पहले राइड हेलिंग, दूसरे लॉजिस्टिक्स। जेमिनाई एक मैसिव रिफैक्टरिंग था स्टैक का। CPO हेवी सेंसर, फजन को TPO एक्सलर्टेड नाइरल नेट से सोप करना, जिसने लेंटेसी को 70% कम किया और कार को रियल टाइम में 250 ऑब्जेक्ट को ट्रैक करने दिया। दिसंबर 2016 में वेमो को गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक के तहत एक इंडिपेंडेंट कंपनी के तौर पर कायम किया गया। ये नाम मोबिलिटी में आगे बढ़ने का नया रास्ता तलाश करने के मिशन से निकला है।